पाना मिला, पेचकस, लोहे के सब्बर, टार्च आदि सामान मिला और इसके बाद पुलिस ने सभी संदिग्ध लोगों को एक तो बड़ी चोरी होते हुए कल रोकी गई है डोंगरगढ़ में जब इनको पकड़ा गया। उसके अलावा जब इनसे पूछताछ की गई तो काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें, और जैसा कि आप सामान भी देख रहे हैं। लॉकडाउन के पहले हम लोग बर्तन बेचते थे, मतलब घूम का बर्तन बेचते थे। उसके बाद जैसे लॉकडाउन में लग गया है तो उसी में हम लोग मतलब पहले बर्तन बेचते थे, हम लोग जान पहचान हुए। लॉकडाउन में सर पैसा कोई कुछ नहीं, तो मजबूरन में हम लोग इतने लोग किराए पे रहते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी, चाहे वो ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो चाहे किसी का खुद का मकान हो, उनकी चेकिंग कराएं। अगर कुछ भी संदिग्ध लगता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। कम से कम हम लोग जाके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव पुलिस को चोरी के मामले में एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। दरअसल राजनांदगांव पुलिस ने डकैती की प्लानिंग करते हुए एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। साथ ही ये जो चोर जो है वो जिस सोनार के पास चोरी का माल खपाते थे उस सोनार को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसका वीडियो भी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। दरअसल इस मामले में पुलिस की क्या थ्योरी है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 25 जून की दरमियानी रात डोंगरगढ़ पुलिस हर दिन की तरह रात्रि गश्त में निकलती है। इस दौरान सुनसान इलाकों में 6 जो लोग हैं वो संदिग्ध हालत में दिखे और इसको देखकर पुलिस जो है वो उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनके पास जो बैग थे उस बैग को भी तलाशा। बैग से पाना मिला, पेचकस, लोहे के सब्बर, टार्च आदि सामान मिला और इसके बाद पुलिस ने सभी संदिग्ध लोगों को थाने में ले जाकर सख्ती से पूछताछ की और पूछताछ के बाद पता चला ये जो लोग हैं संदिग्ध हालत में जो लोग मिले थे ये चोर थे, एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह थे। जो ये 6 लोग थे और ये डोंगरगढ़ चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। ये जो गैंग है वो चोरी करने आए हुए थे और जब इनसे और पूछताछ की गई तो इन्होंने कबूला कि ये छत्तीसगढ़ में और भी जगह चोरी कर चुके हैं, जैसे कि दुर्ग में, राजनांदगांव में, बेमेतरा में, धमतरी में, उतई में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। सभी जो आरोपी है वो बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले हैं। सभी आरोपी जो है वो कपड़े व बर्तन बेचने का काम करते हैं और इसी बहाने जब दिन में कोई नहीं रहता सुनसान इलाके में जाते हैं और जब जिस घर में ताला जड़ा हुआ रहता है उस ताले को तोड़ते हैं और सामान जो है वो घर के जितने भी जेवरात होते हैं, सोनी चांदी और पैसे होते हैं, वो ये चोर जो है वो चोरी कर लेते हैं। और इस बड़े अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा कैसे हुआ ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा और ये जो अलग अलग राज्य के जो चोर है वो कैसे एक साथ मिले ये भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ये इन चोरों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान इनके पास पैसे की तंगी थी, तभी इन्होंने फैसला किया कि कैसे ये चोरी करे और कैसे ये छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र में भी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। ये भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, वीडियो में बने रहिएगा। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 चोरों को, जो डकैत हैं, उनको उनका एक गिरोह पकड़ने में और साथ में उनके साथ एक सुनार जो अनूपपुर का रहने वाला है उसको पकड़ने में, जिसके माध्यम से ये चोरी और डकैती का सामान खपाते थे। उसको, इन लोगों को पकड़ने में एक तो बड़ी चोरी होते हुए कल रोकी गई है डोंगरगढ़ में जब इनको पकड़ा गया। उसके अलावा जब इनसे पूछताछ की गई तो काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें, और जैसा कि आप सामान भी देख रहे हैं, सामान मिला, इनकी शिनाख्ती की गई, इनकी जांच की गई, इनकी सर्चिंग की गई। तो सामान मिलने के बाद फिर इनसे पूछा गया कि क्यों घूम रहे थे, क्या करते हैं। तो फिर जब इन्होंने बताया कि ये पेशेवर गिरोह है और लगातार अलग अलग जगह पे ये चोरी डकैती करते हैं। अभी तक हमारी पूछताछ हुई है उसमें 6 से 7 जगह की चोरियां ये लोग कबूल किए हैं, डकैतियां कबूल किए हैं, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों जगह, महाराष्ट्र में गोंदिया जिले में, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, और अभी कुछ और जिनसे पूछताछ की जा रही है जिसमें हो सकता है धमतरी और रायपुर की भी कुछ चोरी डकैती के मामलों का खुलासा इनके द्वारा किए जाने का हो। संबंधित जिलों की टीम से भी बात हो गई है, उनकी टीम्स भी इनसे पूछताछ अलग से करेंगी। तो एक बहुत बड़ी
सफलता है राजनांदगांव पुलिस के लिए, और जो लगातार पेट्रोलिंग और लगातार चेकिंग हो रही है उसका असर है। घटना के अंतर्गत सामान के अलावा इनके पास से मोटरसाइकिल मिली है, उनके अलावा जो सोना और चांदी जो जेवरात मिले हैं वो सब मिला के करीब 6.5 लाख रुपए का सामान इनसे बरामद किया गया है। विधिवत संबंधित प्रकरणों की जिनकी जानकारी मिली है उनके जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित पक्ष का कोर्ट के माध्यम से शिनाख्ती सामान की कराई जाएगी और फिर कोर्ट के माध्यम से सुपुर्दनामा भी उनको दिया जाएगा। इसमें जो 6 लोग हैं, 6 लोगों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं। जैसे जो चोरियां जो डकैती इन्होंने बताई हैं, दुर्ग में उतई क्षेत्र की, पद्मनाभपुर क्षेत्र की, बेमेतरा में कोतवाली, दुर्ग में ही नेवई, गोंदिया में ग्रामीण थाना क्षेत्र जो है वहाँ की, और हमारे यहाँ राजनांदगांव में डोंगरगढ़ की ये चोरियां ये और डकैती ये लोग कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ जगह की जानकारी हमें रायपुर और धमतरी की भी शायद मिल सकती है, जो बाद में इसमें अपडेट हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि जितने लोग हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों के पुराने आपराधिक प्रकरण भी हैं। जैसे मैं नाम सबके बताऊंगा, मोहम्मद अजीजुल इस्माल उर्फ बादल, ये बालंगीर उड़ीसा का रहने वाला है। ये पहले भी धमतरी में कई मामलों में जेल जा चुका है। मुकसेद उर्फ कालू अली उर्फ कालू, पिता मोहम्मद अलमस, ये संबलपुर उड़ीसा का रहने वाला है। ये बेमेतरा में कई मामलों में जेल में जा चुका है। आकाश यादव उर्फ अबू बकर, ये उमरगंज वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। रसेल शेख उमरगंज वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। इनके भी आपराधिक रिकॉर्ड अभी हम चेक करा रहे हैं बाकी जिलों से। शेख बाबू उर्फ मोहम्मद आरिफ शेख उर्फ आरिफ इस्लाम, ये उमरगंज वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। इसका भी धमतरी में पुराना रिकॉर्ड है। शुभो पिता गुलजार, सुंदरगढ़ उड़ीसा, इसका रिकॉर्ड हम चेक करा रहे हैं। और जो सोनार है जो अनूपपुर का रहने वाला है, विकास सोनी, पिता दुर्गा प्रसाद सोनी, ये पहले भी राजनांदगांव कोतवाली के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और बाकी जिलों से भी इनका रिकॉर्ड चेक करा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि नया गिरोह है, ये बहुत पुराना गिरोह है और इस तरह की चोरी और डकैतियों में एक्सपर्ट है। जहां मौका मिलता है रेकी करते हैं और जहां पे भी इनको लगता है कि यहाँ ताला तोड़ा जा सकता है, घर में कोई रहने वाला नहीं है, फटाफट अपने पास औजार रखते हैं, ताला तोड़ के। इनके पास इतना एक्सपर्टीज हो चुका है कि इवन कुछ मामलों में ये लोग अगर इनको लगता है नकली है, जो जेवरात फेंक के भी चले जाते हैं। तो उस लेवल तक ये लोग चोरी डकैती में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो एक बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर पुलिस के लिए है। बस बाकी आप लोगों को कुछ सवाल होगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे क्या सर इस टाइप की और जो चलती है गतिविधियां, उसको लेकर कोई विशेष प्लान दिखता नहीं? देखिए, नहीं, प्लान यही है जो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले, आप लोगों ने नोट किया होगा, कुछ लोगों ने उसको अपने अपने पब्लिकेशन में डाला भी था। हम लोग 15 से 20 दिन पहले एक मुहिम शुरू किए थे। जितने घुमंतु लोग हैं, जितने सस्पेक्टेड लोग हैं, हम उनके फिंगरप्रिंट्स लेना शुरू किए थे। आप लोग देखे भी होंगे, यहाँ पे भी हम लोगों के यहाँ जो हमारा NCRB का DCB के अंदर में पोर्टल से जुड़ा है, वहाँ पे भी डालते हैं। नाफिस करके सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्लस सभी थानों में। इन चीज़ों से यही प्रेशर बनता है कि जो लोग बिना किसी चेकिंग के अनायास घूमते हैं, क्योंकि पब्लिक रिपोर्ट नहीं करती। पब्लिक का भी अलग ही ड्यूटी है, लेकिन पब्लिक भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में चूक जाती है। तो ये चीज़ों से प्रेशर बनता है। दूसरा, और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट भी है, हमारी अपील भी है, आप लोग भी अपने माध्यम से इन चीज़ों को बताएं कि जितने लोग किराए पे रहते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी, चाहे वो ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो, चाहे किसी का खुद का मकान हो, उनकी चेकिंग कराएं। अगर कुछ भी संदिग्ध लगता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। कम से कम हम लोग जाके उनके पर्टिकुलर चीज वेरीफाई कर लेंगे तो भी बहुत सारी चोरी डकैती और असंवैधानिक घटनाएं होने से सर्वे भी हो रहा था सर। सर्वे हर बार कराते हैं, अभी भी बीच में कराए थे, यहाँ की लोकल कुछ कॉलोनीज के कराए थे। लेकिन ये रेगुलर एक्सेस है ना, किराएदार बदलते रहते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं, फेरी वाले हैं, रेडी वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा चैलेंज रहता है वो चेक करना। लेकिन मकान मालिकों को जिम्मेदारी दे दिया जाए, जिम्मेदारी तो है, कानून के हिसाब से जिम्मेदारी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए तंग करें जो आराम से सिर्फ बताना ही तो है। आप जानकारी दे दीजिए, उनके पर्टिकुलर
इनफैक्ट टेनेंट वेरिफिकेशन, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, टेनेंट वेरिफिकेशन करके एक बाकायदा पूरा उसका स्वरूप है, उसका एक विंग रहता है हमारे ऑफिस में, लेकिन उसका लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमारी यहाँ पे देखा जा रहा है कि फ्रूट वाले बिहारी और फूल वाले कलकत्ता के, मूर्ति बनाने वाले कहीं बंगाल के, ऐसा मिक्सअप चल रहा है यहाँ। ये सारे लोग पहले से ही अपराध में थे, उनका गिरोह कैसे बना? यही है, यही काम करते करते अलग अलग जगह पे ये लोग घूमे हैं। अब और डिटेल इनसे बात करके समझ आएगा कि इतना गैंग फॉर्मेशन में ये लोग कैसे हैं। वो अभी विवेचना का विषय है और चीज़ें पता लगेंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि इन मामलों के अलावा भी और बहुत सारे मामले हैं। सर, जो राजनांदगांव में चोरी हुई, इसके पहले बहुत सारी चोरी हुई, क्या उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ डोंगरगढ़ का बताए हैं, लेकिन हमें बसंतपुर वाले मामले में शक था, अभी देखते हैं। सर, इनके नाम में डिफरेंस नज़र आता है, मोहम्मद अजीजुल इस्लाम को बादल राय। इन लोगों ने नाम बदल के भी ऐसा कुछ चोरी वगैरह किया? अब ऐसा अभी तक तो नहीं पता लगा है। बादल राय कौन है भाई? सर मैं जहाँ मेरा माँ बाप मर गया था बचपन के, तो मैं जिसको वहाँ पाला था, तो उन्होंने वो मेरे को एफिडेविट करके मेरे को आधार कार्ड बना दिए थे। अभी मैं शादी जिससे किया हूँ मुस्लिम है, तो मेरा शादीशुदा हो गया, मेरा बच्चे भी है, मेरा बीवी भी है, तो मैं उनके साथ रहता, तो उन्हीं के उसमें मैं मुस्लिम को बनाया। और कैसे मिले तुम लोग? तुम तो उड़ीसा और बंगाल के रहे। जैसे लॉकडाउन के पहले हम लोग बर्तन बेचते थे, मतलब घूम का बर्तन बेचते थे। उसके बाद जैसे लॉकडाउन में लग गया है, तो उसी में हम लोग ऐसे मतलब पहले बर्तन बेचते थे, हम लोग जान पहचान हुए। लॉकडाउन में सर पैसा कोई कुछ नहीं, तो मजबूरन में हम लोग ये सब करना पड़ा। मजबूरी में डकैती डाले, मजबूरी में चोरी की। चोरी करना पड़ा सर, पेट पालना था सर। चलो ठीक है। इस तरह जवान है यार, पूरा धंधा नौकरी चाहिए। लॉकडाउन में सर पैसा केस बेचने वाले सर, केस खरीदने वाले, बर्तन बेचने वाले जाते हैं उनको। लॉकडाउन कब हटेगा तुम्हारा? लॉकडाउन कब हटेगा तुम्हारा? जेरी काट रहे थे। ले जाओ, हो गया ना फोटो वीडियो।